हेलो क्लास, हमें अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हमने देखा था कि ये हमारी एक्सिस से अटैच्ड होता है और ये हमारे अपेंडेजेस बनाता है, राइट। जैसे कि मैंने बोला अपर लिम, लोअर लिम और हमारे दो गर्डल्स। हमने साथ साथ में पढ़ लिया था अबाउट अपर लिम, राइट। हमने अपर लिम के बारे में पढ़ लिया था। हमने देखा था कि कितने बोन्स बनाते हैं अपर लिम को, राइट। और अब हम पढ़ेंगे लोअर लिम को, ठीक है। अपर लिम में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो मैंने बात करी थी अपेंडिकुलर स्केलेटन की। ठीक है, इसमें मैंने बोला कि दो लिम्स होते हैं, लिम्स और गर्डल्स, है ना। लिम्स में मैंने बोला अपर लिम और लोअर लिम, राइट। अब मैंने बोला कि जो अपर लिम्ब होता है उसमें बोन्स होते हैं 30, ठीक है। 30 + 30 मतलब 30 + 30 60 बोन्स ये हो गए। और लोअर लिम्ब में भी 30 + 30 बोन्स होते हैं, तो 60 बोन्स इसके हो गए। अब हमें क्या पढ़ना है कि अबाउट देयर बोन्स, राइट। तो हमने बोला कि जो अपर लिम्ब होता है उसमें कौन कौन से बोन्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। रेडियस कहाँ प्रेजेंट थी, मीडियली या लेटरली। तो हम बोलेंगे कि अगर हमें ऑप्शन आए तो हम क्या बोलेंगे, रेडियस की क्या पोजीशन है हमारी बॉडी में, एनाटॉमिकल पोजीशन, तो इट इज सिचुएटेड लेटरली, है ना। और ह्यूमरस क्या है हमारी बॉडी की, ह्यूमरस कहाँ से अटैच्ड होती है, ग्लेनोइड कैविटी से। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ा था ह्यूमरस कहाँ से अटैच्ड होती है, तो ग्लेनोइड कैविटी से अटैच होती है। और ये कहाँ की बोन होती है, हमारे अपर आर्म की, राइट। हमारे अपर आर्म की बोन होती है, ठीक है। बोन दैट इज प्रेजेंट लेटरली इज रेडियस। और अल्ना जो है, अल्ना ये बोन हमारी मीडियली प्रेजेंट होती है, मीडियली लोकेटेड, मीडियली। फिर मैंने बोला था ये 1 होती है, इट इज़ 1 इन नंबर, इट इज़ 1 इन नंबर, इट इज़ 1 इन नंबर। फिर रेडियस अल्ना हो गया। उसके बाद कौन से बोन्स आते हैं हमारे, कार्पल बोन्स, है ना। कार्पल बोन्स जो हमारे क्या रिस्ट बनाते हैं, रिस्ट जॉइंट को बनाते हैं, कार्पल बोन्स, जो कि कितने होते हैं, 4 + 4, मतलब 4 एक रो में अरेंज रहते हैं ऐसे, 3 4, और 4 दूसरे रो में अरेंज रहते हैं, 2 3 4, ओके। कार्पल्स हुआ। फिर मैंने बोला कि हमारे पास में मेटाकार्पल्स भी होते हैं। मेटाकार्पल्स के बारे में हमने कल पढ़ा था कि मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, 5, ठीक है। मेटाकार्पल्स ठीक है। उसके बाद में फैलेंजेस होते हैं हमारे, क्या होते हैं, फैलेंजेस। इसके ही जैसे सेम ये हमारा अपर लिम्ब हो गया, सेम हमारे लोअर लिम्ब में होता है, ठीक है। उसमें भी 30 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज हमें लोअर लिम्ब के बोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। चलिए देखते हैं लोअर लिम्ब के बारे में, अपेंडिकुलर स्केलेटन, लोअर लिम्ब। चलिए तो हेडिंग डालते हैं लोअर लिम्ब। ठीक है, तो लोअर लिम्ब के बारे में हमें पता है कि हमने पहले ही पढ़ा था कितनी बोन्स इसको कंसिस्ट करती है, 30 + 30, मतलब 30 हमारे लेफ्ट हैंड साइड, 30 राइट। तो हमने बोला कि टोटल 60 बोन्स। इनका कैलकुलेशन कैसे होगा, 30 बोन्स प्लस
30 बोन्स, ठीक है, लोअर लिम्ब में हमारे प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब मैंने बोला कि हमारी जो सबसे पहली बोन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थाई बोन, क्या बोलते हैं, थाई बोन, उसका नाम क्या होता है, फीमर। लिखते हैं फीमर के बारे में, फीमर, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन बोले या स्ट्रॉन्गेस्ट या हैवीएस्ट बोन हमारी बॉडी की कौन सी है, फीमर। तो इसके बारे में लिखते हैं फीमर, इट इज ऑल्सो नोन एज थाई बोन, थाई बोन, ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। राइट, और इसके बारे में क्या अच्छी बात है कि ये जो है ना नी जॉइंट बनाती है, कैसे, इसके कॉन्डाइलर, जैसे हमने उसमें कॉन्डाइलर जॉइंट्स देखे थे ना, वैसे इसमें क्या होते हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट्स होते हैं, किसके साथ में, तो उसके बारे में अपन समझते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, फीमर का कुछ ऐसे हेड होता है, ठीक है, दिस इज हेड ऑफ फीमर, जो कि कहाँ, हमारी हिप गर्डल से जाके अटैच रहता है, जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम, वहाँ पे ये अटैच होता है, ठीक है, कॉन्डाइल फीमर। अब देखिए फीमर का स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, नीचे नीचे दो कंडाइल्स, दो कंडाइल्स, टू कंडाइल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये हमारी फीमर है। ओके, ये यहाँ पे किससे अटैच्ड होती है, हमारे एसिटाबुलम बोलते हैं इसको, और ये हमारे जॉइंट को बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ये तो कंडाइल्स हैं, इन कंडाइल्स से हमारे दूसरे बोन्स, इसके फीमर के जो नीचे वाले बोन्स आते हैं ना, वो अटैच्ड होते हैं। तो ये जो कंडाइल्स हैं, ये कहाँ से अटैच्ड होंगे, टिबिया से, कहाँ से, टिबिया से। तो देखिए इट फॉर्म्स द कंडाइलर जॉइंट विथ टिबिया, किसके साथ कंडाइलर जॉइंट बनाएगा, टिबिया के साथ में, और क्या बनाएगा हमारा, नी जॉइंट, तो नी जॉइंट बनाएगा। अब टिबिया देखिए यहाँ प्लेस्ड होगी, ठीक है, टिबिया, टिबिया जो है ना मीडियल साइड की बोन है, ठीक है, समझिए ये हमारा फीमर है, तो टिबिया इसके मीडियली प्रेजेंट होगी, ठीक है, मीडियल साइड में। दिस इज आर टिबिया, और एक छोटी बोन होती है जिसका नाम होता है फिब्यूला, फिब्यूला, ठीक है, तो फिब्यूला ये हमारी बॉडी में लेटरली प्रेजेंट होती है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट लेटरली, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे टार्सल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसमें कार्पल्स थे, यहाँ पे टार्सल्स प्रेजेंट होते हैं, टार्सल्स, ठीक है। फिर टार्सल्स हो गए हमारे, अब आएंगे क्या, मेटाटार्सल्स, जो कि कितने होते हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या हो गए टार्सल्स। अब हमारे क्या होंगे मेटाटार्सल्स, +4 है ना, ये क्या है हमारे
टार्सल्स पूरा, एक्चुअली ये टार्सल्स जो होते हैं ना, ये कुछ ऐसे अरेंज रहते हैं कि यहाँ पे 3 बोन्स रहती हैं और 4 बोन्स इसके नीचे होती हैं, तो टार्सल्स थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजिंग होता है, तो अच्छे से समझिएगा। और जो हमारे क्या होते हैं मेटाटार्सल्स, ठीक है, मेटाटार्सल्स इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो वो कितने होते हैं 5। तो ठीक है, मेटाटार्सल्स, और इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं फैलेंजेस, जैसे वहाँ पे हमारे फैलेंजेस थे ना, तो 2 + 3, ठीक है, +3 + 3, ये टार्सल्स हो गए। और नीचे वाले जो हमारे इनको अलग कलर से बना लेते हैं, तो सो दैट हमारे लिए समझना आसान होगा। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला, ये हमारी फीमर, ठीक है, और ये हमारी टिबिया, इसको हमने बोला फिब्यूला, ठीक है, यानी कि हमारा पूरा लोअर लिम्ब है। ओके, ये हमारे पैर का पंजा है और ये हमारे पूरे पैर का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि जो फीमर है इसमें क्या होते हैं, कंडाइलर जॉइंट्स होते हैं, 2 कंडाइल्स हैं। तो फीमर में जो कंडाइलर जॉइंट है किसके साथ बनाएगा, टिबिया के साथ में, यानी कि टिबिया से एडजेसेंट बोन है, तो इसके साथ में क्या बनाएगा, कंडाइलर जॉइंट। ओके, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, नी जॉइंट, कंडाइलर जॉइंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, नी जॉइंट। ठीक है, और इसके ऊपर एक बोन प्लेस रहती है इस कंडाइलर, मतलब इस जॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं नी कैप या फिर पटेला। पटेला जो नी जॉइंट को जो कवर करेगी ना, उस बोन को हम बोलते हैं पटेला। ठीक है, तो चलिए इसके एक एक बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि फीमर जो है उसका नाम है थाई बोन, है ना, जिसके बारे में हमने लिखा भी, और ये क्या है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, और ये हैवीएस्ट बोन भी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द हैवीएस्ट बोन। ओके, और फिर मैंने बोला कि ये इसके कॉन्डाइल्स हैं, यहाँ पे ये देखिए कॉन्डाइल्स हैं ये इसके, है ना, कॉन्डाइलर जॉइंट बनाएगा क्या, फीमर कॉन्डाइलर जॉइंट बनाएगा किसके साथ, टिबिया के साथ में। तो फीमर फॉर्म्स कॉन्डाइलर जॉइंट विद टिबिया, लिखते हैं फीमर फॉर्म्स condylar joint with tibia, है ना, to form knee joint, and it forms knee joint. ओके, अब हमारा हो गया फीमर। अब हम लिखते हैं टिबिया के बारे में, टिबिया।
अभी हमारी जो बोन है ना नेक्स्ट टिबिया, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मीडियली। तो टिबिया इज प्रेजेंट मीडियली, तो ये मीडियल बोन हो गई, ठीक है। इट इज द मीडियल बोन। और ये हमारी बॉडी की वेट बियरिंग बोन है। क्या है ये? वेट बियरिंग बोन। ओके, अब आते हैं फिब्यूला पे। फिब्यूला के बारे में एक ही चीज है कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, लेटरल। ओके, फिर आते हैं हमारी टार्सल्स पे। किस पे? टार्सल्स पे। और पटेला तो मैंने आपको बताई दिया, वो नी कैप फॉर्म करेगी, उसके बारे में भी लिखेंगे। अब टार्सल्स पे आते हैं। तो जो टार्सल्स होते हैं ना, यहाँ से ये हमारे सोल को बनाते हैं। क्या करते हैं? सोल, सोल ऑफ आवर फूट। तो टार्सल्स सोल, दे फॉर्म द सोल। तो इनको सोल बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल बोन। तो दीज आर द बोन ऑफ आवर सोल। ये याद रखिएगा, टार्सल क्या है? सोल, बोन ऑफ सोल, ठीक है। फिर हम आते हैं इस पे। और हाँ, टार्सल्स कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था 3 + 2, 3 और 5। तो कितने होते हैं टार्सल्स? 5 इन नंबर। ओके, फिर अपन आते हैं किस पे? मेटाटार्सल पे। किस पे? मेटाटार्सल पे। ये मैंने कितने बनाए थे वहां पे? 4 है ना? 4, 4 नहीं, टार्सल्स 4 + 3 +, हाँ ये कितने होंगे हमारे मेटाटार्सल? कितने होंगे? 5। पंजे को बनाएंगे ना ये हमारे, ठीक। और फिर आते हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस जो हैं हमारे डिजिट्स को बनाते हैं, छोटे वाले फैलेंजेस। और ये कितने थे? 2 + 3 + 3 + 3 + 3। टोटल कितने हो गए? 14 फैलेंजेस। समझ आया? तो हमने बोला हमारा लोअर लिम्ब कैसे फॉर्म होगा। तो लोअर लिम्ब की सबसे पहली बोन होती है क्या? हमारी फीमर। लोअर लिम्ब की सबसे पहली बोन है फीमर, ठीक है। फीमर, फीमर जो है वो क्या करेगी? किससे अटैच्ड होगी? तो हमारे गर्डल से, जिसको हम गर्डल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हमारा पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं, है ना। फीमर हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। और ये फीमर में क्या होते हैं? 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। ये किसके साथ कॉन्डाइलर जॉइंट बनाती है? हमारे टीबिया के साथ, ठीक है। टीबिया एक मीडियली लोकेटेड, अब समझिए रिवीजन है ये पूरा। टीबिया एक मीडियली लोकेटेड बोन है, ओके। और ये हमारी बॉडी की वेट बियरिंग बोन भी है। फिर मैंने बोला फीब्यूला। फीब्यूला कहाँ? लेटरली है लोकेटेड। फिर मैंने बोला टार्सल्स। तो टार्सल्स क्या करेंगे? अभी बोला कि हमारे पैर का क्या बनाएंगे? सोल। तो टार्सल्स फॉर्म द सोल, ठीक है। तो टार्सल कितने होंगे? ये 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी 1 2 3 + 4, ठीक है। तो ये कितने होंगे हमारे टार्सल्स? 3 + 4, सॉरी 3 + 4, टार्सल्स आर 3 + 4 दैट आर 7, ठीक है। टार्सल्स कितने हो गए? 7। हाँ, अब आते हैं मेटाटार्सल्स पे। तो 1 2 3 4 5 मेटाटार्सल्स है हमारे, ठीक है। और ये क्या बनाएंगे? हमारी सोल, ठीक है। टार्सल्स और मेटाटार्सल्स मिलके क्या बनाएंगे? सोल बनाएंगे, ठीक है।
हाँ, ये दोनों मिलके हमारी सोल बनाएंगे। उसके बाद में हम आते हैं किस पे, फैलेंजेस पे। तो फैलेंजेस कितने हैं हमारे, 14 टोटल, आए समझ में। तो दिस वाज अबाउट लोअर लिम्ब, ठीक है। और पटेला, पटेला के बारे में लिखा नहीं तो उसको भी लिख देते हैं, पटेला। इसको पटेला को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज नी कैप। ओके, दिस वॉज अबाउट लोअर लिम्ब, जो कि हमें अभी तक पढ़ना था। तो गिन लेते हैं, फीमर 1, टिबिया 1, फिब्यूला 1, टार्सल 7, 5, 14। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे, 30 बोन्स। ओके, अब हम आते हैं हमारे गर्डल्स पे। किस पे, गर्डल्स पे। तो गर्डल्स में हमने बोला कितने बोन्स टोटल प्रेजेंट होते हैं, 6 बोन्स। पेक्टोरल गर्डल्स में होते हैं 4 बोन्स और पेल्विक गर्डल्स में होते हैं 2 बोन्स, ठीक है। आया समझ में, यानी कि मैंने बोला गर्डल्स है हमारे, गर्डल्स मतलब जो जहाँ जॉइंट बन रहा है बेसिकली हमारी बॉडी के मेन, जहाँ पे एक्सिस से हमारे एपेंडिकुलर सिस्टम आके अटैच हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं गर्डल्स, ठीक। तो गर्डल्स के बारे में देखते हैं, ये लोअर लिम्ब हटाते हैं। अभी हमने सारी बोन्स पढ़ ली, अभी कौन कौन सी बोन्स नहीं पढ़ी, एक हमने नहीं पढ़ी जो हमारी शोल्डर ब्लेड है, जिसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, यानी कि हमारी स्कैपुला। और हमने क्या नहीं पढ़ा, हमारी ये सामने वाली नेक वाली बोन होती है ना, ये ब्यूटी बोन भी बोलते, कॉलर बोन भी बोलते जिसको, उसके बारे में नहीं पढ़ा। तो इस सब में काय में आएंगी, अब ये जो बची है जो 4 बोन किस में आएंगी, ये हमारी आएंगी गर्डल्स में, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, गर्डल्स। pelvic and pectoral girdle, तो पेक्टोरल गर्डल के बारे में मैंने क्या बोला आपको कि जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें कितनी बोन होती हैं, 4 बोन्स। कितनी बोन होती हैं टोटल, 4 बोन्स आर प्रेजेंट, 4। इट कंसिस्ट ऑफ 4 बोन्स, ठीक है। कौन कौन सी बोन हो गई, एक हो गई हमारी क्लेविकल और एक हमारी हो गई स्कैपुला। ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, हमारा गर्डल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए स्कैपुला जो होती है ना, ये हमारी शोल्डर बोन, इट इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर बोन। और ये कैसी शेप की होती है, ट्राइंगुलर शेप की, इट इज अ ट्राइंगुलर शेपेड बोन। राइट, और इसमें क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसमें आके हमारी क्या होती हैं, बोन्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और फिर आते हैं हम, और स्कैपुला कितनी होती है, वन साइड में 1, सेकंड साइड में 2, तो स्कैपुला आर 1 + 1 दैट आर 2, ठीक है। क्लेविकल आर ऑल्सो 1 + 1। क्लेविकल को हम बोलते हैं कॉलर बोन, दे आर नोन एज कॉलर बोन। और एक और नाम होता है इनका, ब्यूटी बोन। क्यों बोलते ब्यूटी बोन, इसके पीछे का एक लॉजिक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि द शॉर्टेस्ट और द ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना क्लेविकल का, तो कुछ ऐसा होता है, देखिए
ठीक है। क्लेविकल जो रहती है ये मीडियली कहाँ से अटैच होती है? स्टर्नम से, तो इट इज अटैच मीडियली टू स्टर्नम। ये मीडियल साइड मान लेते हैं, मीडियल। इसके दो एंड्स होते हैं तो इसके बारे में लिखते हैं पहले। तो क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। इट हैज टू एंड्स, एक हमने बोला क्या मीडियल एंड और एक मैंने बोला लेटरल एंड, लेटरल एंड, एक मैंने बोला मीडियल एंड, एक मैंने बोला लेटरल एंड। मीडियल एंड अटैचेस टू स्टर्नम, मीडियल एंड अटैचेस टू स्टर्नम, ओके। और मैंने बोला जो लेटरल एंड है, लेटरल एंड, ओके, वो कहाँ से अटैच्ड होगा? हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। अब एक्रोमियन प्रोसेस क्या चीज़ है तो वो हम अभी स्कैपुला में समझेंगे, ठीक है। लेटरल एंड इज अटैच्ड टू एक्रोमियन प्रोसेस। अब ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है ना, ये किस बोन में प्रेजेंट होता है? ये स्कैपुला में प्रेजेंट होता है। तो पहले हमें स्कैपुला के बारे में समझना होगा, ठीक है। तो स्कैपुला इज अ ट्राइंगुलर बोन, अभी मैंने बोला स्कैपुला इज अ ट्राइंगुलर बोन। स्कैपुला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट, ठीक है। स्कैपुला, इसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं या शोल्डर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या है इसमें प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? तीन प्रोसेस होते हैं, एक होता है कोरेकॉइड प्रोसेस, एक होता है स्पाइनस प्रोसेस और एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से जो मीडियली निकलता है ना, ये जो ये वाला प्रोसेस होता है, ये यहाँ से बी सेंटर ऑफ बॉडी से ऐसा, इसको बोला हमने क्या? एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोला? एक्रोमियन प्रोसेस। ये देखिए मैंने जो ये नॉच बनाया है ना, ये हमारा ग्लेनॉइड कैविटी है। क्या है हमारा ये? ग्लेनॉइड कैविटी। ये इधर से क्या हमारा क्या अटैच होता है? ह्यूमरस, ठीक है, स्कैपुला में। ठीक, अब देखिए ये हो गया एक्रोमियन प्रोसेस। एक हमारा होता है दूसरा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो बेसिकली एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकॉइड और स्पाइनस प्रोसेस। तो दिस वाज अबाउट क्लेविकल समझा रही थी ना, तो क्लेविकल समझ में आया। एक्रोमियन प्रोसेस से ये अटैच रहता है लेटरल एंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कॉलर बोन जाएगी, इधर पे जाके किससे अटैच हो जाएगी? लेटरली एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, जो कि हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए ये समझ में आया स्कैपुला, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट पेक्टोरल गर्डल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेल्विक गर्डल के बारे में। अभी ये समझ में आया ना? अच्छे से आया ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेल्विक गर्डल। तो 4 बोन समझ में आए कैसे हुए गर्डल में?
अब बच्चे कितने बोन बताइए? 2 बोन्स, राइट? 2 बोन बचे अब हमारे, तो 1 + 1 फैक्टोरियल गर्डल में कितने बोन्स आएंगे? 1 + 1, ठीक है। या हम बोलें कि 2 हिप बोन्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या होगा कि 3 बोन्स हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं, एक ही बोन बना के बोलते हैं इलियम, इस्चियम, बेसिकली देखिए ये हमारा क्या है, पेक्टोरल गर्डल। तो ये 3 बोन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कॉक्सियल बोन बोलते हैं या जिनको बोलते हैं हिप बोन, क्या बोलते हैं, कॉक्सियल बोन या हिप बोन। एक हिप बोन है जिसमें 3 बोन से बन के बनी होती है, इसका नाम होता है इलियम, ओके। इसका नाम होता है प्यूबिस, और नीचे वाली जो बोन होती है जिसको हम बोलते हैं इस्चियम, क्या बोलते हैं, इस्चियम। तो ये 3 बोन से मिलके हमारी क्या बनी होती है, हिप बोन, हिप बोन, ठीक है। इलियम, इस्चियम, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलके बनी है हमारी हिप बोन, ठीक है। अब क्या होता है कि 1 + 1 मतलब एक साइड का ये बनाएगा, एक साइड का ये बनाएगा, फिर हिप बोन इज 1, एक तरफ की एक तरफ की। तो ये समझ में आया आपको। और यहाँ पे ये जो जाता है इसको हम बोलते हैं सैक्रम, ठीक है, सैक्रम। और एक कोकीजियल बोन है हमारी हिप बोन, ठीक है, कोकीजियल बोन, कोकीजियल बोन है, बोन को क्या भी बोलते हैं हम, कोकीजियल बोन। मैंने आपको बताया था ना फ्यूजन होता है, तो ऐसे फ्यूज होके ये बन जाती है क्या, हमारी हिप बोन। अब देखिए क्या होता है कि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलके क्या बना रही है हमारी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलके हमारी हिप बोन बना रही है। अब क्या होगा कि यही हमारे क्या बनाएंगे, पेल्विक गर्डल को बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एसेटाबुलम, क्या बोलते हैं, एसेटाबुलम। इधर पे आके हमारा फीमर का हेड अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा क्या होता है, फीमर का हेड अटैच होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसेटाबुलम, ओके। इसी को हमने बोला एसेटाबुलम, ठीक है। अब क्या होगा कि ये प्यूबिस है ना, ये एक्सपैंड होता है, ठीक है। इधर पे ये 2 प्यूबिस बोन है, प्यूबिक बोन,
प्यूबिस, ये दोनों काय से ज्वाइंट होते हैं। यहाँ पे जो मैंने बनाया ना, इसको मैंने बोला प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोला? प्यूबिक सिम्फाइसिस। अभी प्यूबिक सिम्फाइसिस का क्या काम है? ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना, ये काय से मिलके बना होता है? दो प्यूबिस से मिलके बना होता है, और ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब चाइल्ड बर्थ होती है, ये एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। फिर ये जो आपको फोरामेन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा फोरामेन है ये? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये हमारी जो आर्टरीज और वेन्स और नर्व्स हैं उसको एंट्री प्रोवाइड करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। चलिए, ये हमारा था हिप बोन के बारे में, हिप मतलब पेल्विक गर्डल के बारे में। तो मैंने बोला कि पेल्विक गर्डल इज कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, मतलब 1 + 1 है ना, 2 बोन्स हैं इधर पे, ठीक है। तो एक बोन है जिसको हम हिप बोन बोलते हैं। हिप बोन किससे मिलकर बनती है? इलियम, प्यूबिस और इस्चियम से, ठीक है। तो इलियम, दिस बोन इज इलियम, दिस बोन इज प्यूबिस और दिस बोन इज इस्चियम। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो दोनों बोन मिलके बनती हैं, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये रेगुलेट होता है किससे? हमारे हार्मोन से रिलैक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जो रहता है ना, एक्सपैंड हो जाता है, और ये एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो दिस वॉज अबाउट आवर पेल्विक गर्डल। सो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा लोकोमोशन और मूवमेंट का। तो यहाँ हमारा टॉपिक आगे ख़त्म हो जाएगा, जिस लास्ट टॉपिक का नाम क्या होगा? जॉइंट्स। जॉइंट्स भी पढ़ने ही पड़ेंगे हमें, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, और कुछ डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट आवर गर्डल्स, ठीक है। थैंक यू।